लगता यह है कि इंडिया जो है वो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ जंगी महाज पर एक फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सीज फायर मुआहदा इस वक्त खतरे में है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी है। मोदी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को इसके हिस्से का भी पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। ठाट साहब, आज फिर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है और कहा है जो वो संदूर थे वो बॉम्ब थे। अगर इनका संदूर जारी है तो वहां से आर्मी चीफ साहब ने कह दिया है फितना हिंदुस्तान, उन्होंने नाम दे दिया अपने ऑपरेशन को। पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। ये जो अब मोदी साहब ने राजस्थान में जो गुफ्तगू की है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने दो चीज़ों को पिन पॉइंट किया है। एक तो पाकिस्तानी अफवाज को, दूसरा पाकिस्तान की मईशत को। इट सीम्स कि इनकी जो हॉस्टिलिटी है, इनके जो लार्जर डिजाइन्स हैं वो इन दो चीज़ों को टारगेट करने के हैं। अभी तक तो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया हमारे जहाज गिरे हैं। अभी तक तो वो कहते हैं ये फील्ड मार्शल क्यों बना दिया, आपने तो जंग हार चुके हैं, आप तो जंग हारे हैं। वो तो ये उनका नैरेटिव तो ये है। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार नहीं जीत सकता। कन्वेंशन वार भारत के साथ पाकिस्तान की सलाहियत नहीं है। उसका जवाब मिला है इनको और उसी वजह से जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल में बनाया गया है। कन्वेंशनल वार का जवाब दिया गया है। इंडिया ये क्यों ये बात तकाजा ये किया जा रहा है कि दिफाई बजट को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। बजट की आमद है। आपको पता है कि जो जून के पहले 10 दिन होते हैं उसी में सारे मेजर फैसले हो जाते हैं। तो अब से लेके जून 10 तक तमाम मेजर डिसीजंस हो जाने और फिर जुलाई 1 से बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए। बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी ये जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया, फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी। चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था। बजट है वो तकरीबन उसका जो एक्टिव पार्ट है जो उनकी तमाम एक्टिविटीज के लिए है वो तकरीबन 2200 अरब के करीब है। और फिर उसमें पेंशन्स और दूसरी चीज़ें अगर डाल दें मराद तो वो तकरीबन 2800 अरब तक चला जाता। अब इसमें ऐसी मुराद शामिल नहीं है जैसे कि हम ज़मीनें एक्वायर कर लेते हैं, DHA के फेजेस बन जाते हैं, और वो उनकी बात नहीं कर रहे। खालिस्तान फ़ौजी मामलात की बात कर रहे हैं। इसमें फ़ौजी कारोबार की बात भी नहीं कर रहे, वो भी अलग है। उसके अंदर जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं वो भी अलग हैं। तो ये तकरीबन 2700-2800 अरब जो है वो टोटल सिर्फ खालिस्तान जो फ़ौजी अखराजात, तनख्वाहें, जो मुराद हैं नौकरी से रिलेटेड, तेल, पानी, गाड़ी, ये उससे रिलेटेड तकरीबन कोई 2700-2800 अरब का बजट है। अब कहा यह जा रहा है कि जो एक्टिव बजट है 2200 अरब के करीब, उसको 3000 अरब से ऊपर किया जाए। मतलब कि ओवरऑल बजट जो है वो 4000 अरब से ऊपर कर दिया जाए। ये तकरीबन बॉल पार्क आप कहें नटशेल, ये तकाजा किया जा रहा है। अब अगर माजी पर नजर दौड़ाएं, उस बंदूक का रुख जो है वो मुल्क के दुश्मनों की तरफ होता है। अगर उसका कोई ISPR का महकमा है तो वो मुल्क के अंदर मामलात के अंदर रोड़े नहीं अटकाता या अंदर के मीडिया को हैंडल नहीं करता, बैरूनी दुनिया के पैगाम साजी के लिए होता है। मसलन हमें एक तगड़ी फौज चाहिए, लेकिन ऐसी फौज नहीं चाहिए जो जजों को ब्लैकमेल करे या उसके अंदर ISI हो या कोई भी डिपार्टमेंट है जो लोगों की फिल्में बनाए।